एक ऐसी दुनिया जहां पर आधे इंसान और आधे जानवर रहते हैं, जिनको बीस्ट फोल्क कहते हैं। उनको साइंटिफिक तरीके से बनाया गया है और रहने के लिए एक अलग से साइतामा इलाके में जगह दी गई है। हालांकि वो अपनी दुनिया से निकलकर इंसानों के आसपास नजर आ जाते हैं और आम इंसानों के जैसे ही बातचीत भी कर लेते हैं। और पढ़ाई के लिए गवर्नमेंट ने उनके लिए मदद भी की है, एक स्पेशल स्टेटस स्टूडेंट तरीके से हाई स्कूल में पढ़ने की, ताकि वो लोग भी अच्छी एजुकेशन ले सकें। फिर हम एक असाका मारी नाम की लड़की को देखते हैं जो स्कूल आने के लिए लेट हो गई थी। वो शॉर्टकट मारकर अंदर जाने की कोशिश करती है, मगर उससे पहले ही वहाँ खड़े एक 16 साल के बीस्ट फोल्क से वो मिलती है। असाका उसे देखकर हैरान होती है, क्योंकि वो भी उन्हीं के स्कूल स्टूडेंट जैसा लग रहा था। हालांकि वो भी लेट हो गया था, तो असाका उसको अंदर जाने का रास्ता बताती है। बीस्ट फोल्क असाका को स्कूल के अंदर ले आने में मदद करता है, जिससे असाका हैरान होती है और उसे यकीन नहीं आता कि एक बीस्ट फोल्क ने उसको छू लिया। फिर टीचर उस जानवर को क्लास से इंट्रोड्यूस करवाते हैं, क्योंकि उसको असाका की क्लास में ही एडमिशन मिला है। वो बताता है कि उसका नाम हिदाका सुनागु है और उसको असाका के बगल में ही सीट मिल जाती है। क्लास में एक अजीब स्टूडेंट के आने से बच्चों में हलचल मच जाती है और वो सुनागु से पूछने लगते हैं कि क्या वो कुत्तों से बात कर सकता है, क्योंकि भेड़िए भी कुत्तों जैसे ही होते हैं। इस बात का सुनागु कोई रिप्लाई नहीं देता और चुप रहता है, लेकिन एक आइडा युकीहारू नाम का लड़का सुनागु का बचाव करता है और बेइज्जती करने वाले लड़के को धमकाता है, क्योंकि भले ही अगर सुनागु बीस्ट फोल्क है, पर सोच तो वो इंसानों जैसे ही रखता है ना। असाका को सुनागु का शांत नेचर काफी अट्रैक्ट करता है और असाका चाहती है कि वो उससे आगे भी बात करे और उससे दोस्ती कर ले। घर जाते हुए असाका देखती है कि बदमाश बच्चे उसको परेशान कर रहे हैं, मगर वहाँ भी सुनागु उनको इग्नोर करके भागने लगता है। तो असाका को बचाने के चक्कर में वो नदी में गिर जाता है। असाका जानती है कि बीस्ट फोल्क तैर नहीं सकते, इसीलिए वो सुनागु को बचाने के लिए नदी में कूद पड़ती है, मगर सुनागु तैरना जानता था और वो असाका को लेकर बाहर आ जाता है। इस बात के लिए असाका उसको शुक्रिया बोलती है और पूछती है कि उसने बदमाश लड़कों का सामना क्यों नहीं किया, जिस पर सुनागु कहता है कि वो एक बीस्ट फोल्क है और उसे अगर इंसानों के स्कूल में पढ़ना है और इस इलाके में घूमना है तो यहाँ के नियमों को फॉलो करना ही पड़ेगा। फिर असाका उसको अपने घर लेकर जाती है, क्योंकि सुनागु का घर काफी दूर था और अगर वो इसी हालत में घर पर जाएगा तो जाते ही बीमार पड़ जाएगा। घर पर उसकी माँ खुश नहीं है कि असाको एक बीस्ट फोल्क को उनके घर पर लाई है, जिस पर असाका माँ को समझाती है कि सुनागु एक साफ दिल का और अच्छा लड़का है और वो काफी शांत नेचर का भी है, जो किसी को चोट नहीं पहुंचाता है। इसके बाद सुनागु अपनी गंदगी तारने के लिए जब नहाने के लिए तैयार होता है तो असाका उसके कपड़े धोने की बात कहती है और देखती है कि उसकी बॉडी काफी हॉट और अट्रैक्टिव है। असाका उसके कपड़े धोने के लिए डिटर्जेंट लेने की कोशिश करती है तो सुनागु उसकी मदद करता है और इसी बीच उसकी नाक असाका के होठ पर लग जाती है, जिस पर असाका को काफी शर्म आती है और वो बाहर भाग जाती है। सुनागु को असाका की महक पसंद आती है और उसका दिल जोरों से धड़कने लगता है। अगले दिन जब सुनागु स्कूल जाने के लिए निकलता है तो उसके अड़ोस पड़ोस के दोस्त उसको कहते हैं कि अगर कोई स्कूल में उसको परेशान करे तो वो उनको बता दे, वो सब मिलकर एक एक को धूल चटा देंगे। इस बात पर सुनागु उन पर भड़क जाता है, क्योंकि उसे अपनी पढ़ाई करनी है, वहाँ पर गुंडागर्दी नहीं। सुनागु एक ऐसे इलाके में रहता है जहाँ पर सिक्योरिटी काफी टाइट है, वहाँ पर कोई इंसान बिना परमिशन के नहीं जा सकता। स्कूल में फ्री टाइम बास्केटबॉल खेलते हुए सुनागु काफी सारे गोल कर देता है, मगर उसे मैच में आने की परमिशन नहीं है, नहीं तो वो अपनी टीम को टॉप पर पहुंचा देता।
और इसी बात से जलने वाले कुछ स्टूडेंट उसको परेशान करने की ठान लेते हैं। असाका और सुनागु जब स्पोर्ट्स इक्विपमेंट रखने के लिए एक रूम में जाते हैं तो वही बदमाश बच्चे उन पर सामान गिराकर उनको उसी रूम में कैद कर देते हैं और उसकी बुक्स भी कहीं दूर फेंकने की बात कहते हैं। सुनागु असाका को चोट लगने से बचा लेता है, मगर इस चक्कर में उसका हाथ इंजर्ड हो जाता है। सुनागु माफी मांगता है क्योंकि वो उसी की वजह से उस रूम में फंस गई। असाका अपना रुमाल निकालते हुए उसको बेफिक्र रहने को कहती है क्योंकि ये उसकी गलती नहीं है। वो अपना रुमाल उसके हाथ पर बांध देती है। सुनागु बताता है कि उनके इलाके में कोई भी डॉक्टर नहीं है। छोटी मोटी इंजरी होने पर उन्हें अपना इलाज खुद ही करना पड़ता है और इसी समस्या को मिटाने के लिए वो डॉक्टर बनने की तैयारी कर रहा है, जिसके लिए वो खूब पढ़ाई करेगा। लेकिन सब कुछ ऐसे ही चलता रहा और बदमाश लोग उसे ऐसे ही परेशान करेंगे तो वो कितने दिनों तक सरवाइव कर पाएगा। ये सुनकर असाका कहती है कि वो चिंता ना करे क्योंकि वो उसकी दोस्त है और पढ़ाई में उसकी मदद करेगी। असाका अचानक से गिर जाती है तो सुनागु उसको पकड़ लेता है और गिरने से बचा लेता है। वो कहता है कि क्या सच में असाका एक बीस्ट पर्सन से दोस्ती करना चाहती है। अचानक से सुनागु को उसकी महक अच्छी लगने लगती है और वो असाका को पकड़ लेता है और उसे नीचे गिराकर उसको चाटने लगता है। असाका को महसूस होता है कि अब सुनागु उसको खा जाएगा।